प्रणाम। आज मैं शिक्षा और समाज के नए अंक में, अगले अंक में उस विषय पर बात करने जा रही हूँ जो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपके चारों तरफ आपने सुना होगा कि एक ही विषय की चर्चा हो रही है और उसको लेकर के जंतर मंतर पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर आकर जुड़ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। सिक्के का एक पहलू है और लोग सोच रहे हैं कि कुछ होने वाला है। इन सबसे वास्तविकता या इस समय वास्तविकता यह है कि जिनकी दुकान नहीं चल रही है वो इसको एक मौका मान रहे हैं और मौका मानकर अपना बहती हुई गंगा में अपना हाथ धो रहे हैं। दूसरी तरफ देखें कि आपने देखा होगा जहाँ मेला लग जाता है, कोई छोटा मोटा 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो कुछ लोग आकर अपनी दुकान लगा लेते हैं और जहाँ लोगों की भीड़ होती है, इकट्ठी होती है, बस वहीं वो अपनी दुकान लेकर पहुंच जाते हैं। वास्तविकता में उनकी दुकान चल नहीं रही होती है, तो वो इसी तरह के मौके ढूंढते हैं अपनी दुकान को चलाने के लिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां इसी तरह का काम कर रही हैं। आप सभी लोग जानते हैं, आपको याद होगा कि एक ऐसा ही मुद्दा और ऐसा ही माहौल पहले भी आया था और देश में एक नई पार्टी का उदय हुआ था। सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बेहद ही ईमानदार लोगों के द्वारा बनी हुई थी और ऐसी ईमानदारी कि ईमानदार लोग कई महीनों तक जेल में रहे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि अत्यधिक ईमानदार होने के बाद भी लोगों को जेल जाना पड़ा। खैर, सच सभी के सामने है और सभी जानते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ऐसा ही समय फिर से दोहराया जा रहा है। सभी केवल एक ही कलर का चश्मा लगाकर देख रहे हैं और लेकिन मेरा चश्मा थोड़ा अलग है। मैं थोड़ा अलग तरह से इसको देख रही हूँ और हमेशा ही हर सिक्के के 2 पहलू हैं और मैं केवल एक पहलू को नहीं, हमेशा दूसरे पहलू को और भी जो संभावित पहलू हैं उन पर हमेशा देखना और उन पर सोचना पसंद करती हूँ, उन पर बात करना पसंद करती हूँ। ये मेरा मत है, आपको पसंद आए ना आए आपकी अपनी सोच है और मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि आप भी मेरी बात से सहमत हों या मेरी बात से वास्ता रखें। आप अगर मुझसे सहमत हैं तो भी ठीक है, नहीं सहमत है तो ये आपकी इच्छा है, आपके विचार हैं। तो अब हम उस मुद्दे की बात करें जो मुद्दा वास्तव में अभी चल रहा है, पेपर लीक का मामला। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत सेंसिटिव मुद्दा भी है। लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी उसका उदय हुआ, उससे पार्टी का उदय तो पहले ही हो गया था, मुद्दा उसको बाद में मिला। तो ऐसी पार्टी का उदय हुआ जिसकी अपनी खुद की दुकान इस मुद्दे से चल पड़ी है। मैं पहले आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि पेपर किसे मिला। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पेपर लाखों रुपए में बिका है और अगर कोई चीज़ लाखों रुपए में बिकती है तो इसका मतलब कि कोई खरीदार भी होगा जिसने पेपर खरीदा है